ओम नमः शिवाय। मैं ज्योतिषाचार्य रुद्रप्रसन्न महापात्र भुवनेश्वर उड़ीसा से बोल रहा हूँ। आज मैं जो टॉपिक बताने जा रहा हूँ वो आपके गाइडेंस के लिए है। जैसे आप लोग बोलते हैं, अरे भाई क्यों उस पंडित के चक्कर में आप पड़ रहे हैं, क्यों उस ज्योतिष के चक्कर में आप पड़ रहे हैं, क्यों उस बाबा के चक्कर में आप पड़ रहे हैं। अगर मैं ऐसे वस्त्र पहन लूँ तो मुझे कोई कुछ भी बोलता है, मतलब नहीं बोलता है लेकिन बोलना चाहिए, सारा आप क्या साधु हैं, संत है, संत। तो ये जो सब लोग आप बोल रहे हैं ये सब एक नहीं है। पंडित, ज्योतिष, तांत्रिक या बाबा, देखिए मैं आपको क्लियर कर देता हूँ। ज्योतिष वो है जो ज्योतिष के पढ़ाई करने के बाद, सर्टिफिकेट लेने के बाद आपको जातक देख के फलादेश करता है, वो ज्योतिष है। आप मेरे पास आइए, मैं आपको बोलूँगा। आप अगर बोल रहे हैं कि सर मेरे संतान में कुछ अड़चने आ रहे हैं, संतान प्राप्ति नहीं हो रहा है, तो मैं बोलूँगा कि पंचम भाव का स्वामी, पंचम में बैठा ग्रह ऐसे ऐसे दिक्कतें ला रहे हैं, और थोड़े आपके सप्तांश में भी देख लूँगा, वो दोनों पति पत्नी के। उसके बाद बोलूँगा कि इसीलिए संतान नहीं हो रहा है। आप संतान होने का योग है, लेकिन अभी नहीं, 2 साल के बाद थोड़ा आपका श्रम लाघव के लिए आप ये काम कर सकते हैं, उपाय। बस इतना ही हो गया ज्योतिष। मैं आपको ऐसे नहीं बोलूँगा क्या संतान नहीं हो रहा है, आप एक रुद्राभिषेक करवा लीजिए। कोई शिव मंदिर का पंडित होगा तो वो बोलेंगे कि श्री रुद्राभिषेक करवा लीजिए। देखिए मैं किसी भी पूजा के खिलाफ नहीं हूँ, लेकिन ये ज्योतिष नहीं है। आप उनके पास जाके कुछ पूजा करवा के मुझे मत आके बोलिएगा कि जैसे पुलिस होता है, सेंट्रल मिलिट्री फोर्सेस होते हैं, तो सीआरपीएफ होते हैं, बीएसएफ होते हैं, आर्मी होता है, उसी तरह हाँ सब फोर्सेस में ही हैं, लेकिन अलग अलग। तो आप उनका थोड़ा जो उनमें जो अलग अलग चीज़ है वो समझ लीजिए। तो जो पंडित है वो पूजा करवाने में माहिर है, किसी मंदिर में वो पूजा करवाता है या किसी चीज़ में, किसी कहाँ पे कोई एक क्या बोलते हैं उसको, अनुष्ठान करवाते हैं, तो वो हो गए पंडित। हो सकते हैं वो ज्योतिष हो, लेकिन ज्योतिष के लिए उनको पढ़ना बहुत जरूरी है। अगर वो नहीं पढ़े हैं ज्योतिष, हर रोज नहीं पढ़ रहे हैं, जातक कैसे बनाया जाते हैं नहीं पता है, जातक कैसे देखते हैं ये सब अगर नहीं पता है, सिर्फ पंचांग देखकर अगर वो कुछ बोल दे रहे हैं तो वो गलत है। जरा पहला बात आप समझ लीजिए, वो पंडित ही हैं। आज से 200-300 साल पहले जो पंडित होते थे वो ही ज्योतिष होते थे, क्योंकि ये सब काम उनका ही होता था। आज के दौर में ऐसा नहीं है। मैं देख रहा हूँ जो मंदिर में भी पंडित है, उनका कुछ ज्योतिष के बारे में ज्ञान नहीं है। इवन शिव मंदिर में भी जो हैं, उनको मैं रुद्राक्ष के बारे में वो मुझे पूछते रहते हैं, क्योंकि वो पढ़ाई नहीं किए हैं। तो वो एक पंडित हैं, उनके पास आप जाइएगा, वो बोलेंगे कुछ भी हो तो आप एक पूजा करवा लीजिए, वो ज्योतिषी नहीं है। उसके बाद आते हैं, उनको आप बोल सकते हैं मांत्रिक, वो मंत्र बोल के ही पूजा करवाते हैं। तांत्रिक, जो आपको बोलते हैं कि हम ऐसा करवा देंगे, वैसा करवा देंगे, अगर कोई बोलता है तो ये सब जो चीज़ है सिद्धि के लिए होता है। अगर कोई ऐसे बोलते हैं कि ऐसे कोई, वो भी कुछ पूजा पाठ के माध्यम से ही आपका कुछ काम करवा देंगे, लेकिन ये नहीं बोल पाएंगे कि आपका क्यों ऐसे नहीं हो रहा है और कब होने का चांस है। अगर आप कुछ भी ना करें तो भी, हाँ,
अगर आपका दशा जब आएगा तब आपको फल मिल ही जाएगा। आपका 4th हाउस, चतुर्थ भाव का जब दशा आ जाएगा, अच्छा साल में सोच रहा था 3 साल से गाड़ी लेने के लिए, अब ले लिया, दशा चल रहा। या कारक का दशा अगर आएगा फिर भी आप ले लीजिएगा। अब आते हैं हम जो संत हैं, साधु हैं, सन्यासी हैं, जो कि हमारे कल्चर में हम ऐसे सोचते हैं कि वो मैरिज नहीं करते हैं, लेकिन मैरिज के साथ साधु या संत होने का इतना कुछ ज़्यादा संपर्क नहीं है, लेकिन अच्छा होता है अगर आप माया में लिप्त ना हैं तो। ये एक अच्छा तरीका है कि अगर आपके पास बीवी बच्चे ना हैं तो ही आप एक बेहतर सन्यासी बनने का चांस होता है। वो फिर डिपेंड करता है कि आप कितने हद तक त्याग कर सकते हैं। यहाँ पे मैं टीवी में देख रहा हूँ, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि मैं तो सांसारिक हूँ, मुझे आप क्यों बाबा बोलते हैं। वो भी सही है, वो एक बड़ी चीज़ नहीं है, लेकिन उनका जो मेन पर्पज है वो है कि मोक्ष, जो स्पिरिचुअलिटी आप बोलते हैं उसकी तरफ होता है। मोक्ष के लिए आप जाएंगे तो आपको माया छोड़ना पड़ेगा, और जो पहला चीज़ जो बोलते हैं वैराग्य चाहिए। अगर आप बाबा हैं, आप संसार में रहें या संन्यास में रहें, आपके अंदर वैराग्य होना चाहिए। मतलब मुझे कुछ नहीं चाहिए, ना ही घर चाहिए, ना इतना कपड़ा चाहिए, ना ऐसा, बस ठीक है कुछ बस खाना, बस उतना ही। सो आप उनके पास अगर जाते हैं तो वो आपको स्पिरिचुअली गाइड करेंगे कि ये चीज़ है, ये चीज़ है, ये चीज़ है, जो आज के दौर में बोलते हैं आर्ट ऑफ लिविंग। सो वो स्पिरिचुअल गाइडेंस बोलते हैं, तो वो ज्योतिष नहीं है। तो आप एक साथ किसी गुरु के पास जा सकते हैं, एक ज्योतिष के पास जा सकते हैं, एक पंडित के पास जा सकते हैं। लेकिन एक पंडित अगर कोई आपको कुछ बोल रहा है, आप उसको ज्योतिष को बदनाम मत कीजिए। ज्योतिष वहाँ पे ग्रह नक्षत्र हैं, वो ही ज्योतिष है। जहाँ पे ग्रह नक्षत्र नहीं है वो ज्योतिष नहीं है। जो भी आपको ग्रह नक्षत्र के बारे में बोल रहा होगा उसको बराबर ज्योतिष में पढ़कर सर्टिफिकेट होना चाहिए उसके पास, और नहीं तो वो बहुत कुछ ज्योतिष में पढ़े होंगे, लिखे भी होंगे। सिर्फ पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आप उसमें से क्या समझ रहे हैं उसको आपको लिखना पड़ेगा। तो आशा करता हूँ आज के बाद जो द्विधा थी आपके मन में, कौन सा ज्योतिष के पास जाएं या बाबा के पास जाएंगे या तांत्रिक के पास जाएंगे, मांत्रिक के पास जाएंगे, देखिए ये सब लोगों का रोल जो है वो अलग अलग है। ये सब एक नहीं होते। आप मुझे कोई लोग आके बोलता है कि बाबा आप कुछ कीजिए, मैं तो वैसे हूँ, बहुत हद तक मैं वैराग्य में रहता हूँ, मतलब मेरा कुछ है ही नहीं और कुछ होने की प्रयास भी मैं नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मैं ज्योतिष हूँ। चलिए आज के लिए इतना ही। अगर महादेव ने चाहा तो और एक वीडियो के साथ बहुत जल्द आपके सम्मुख उपस्थित होंगे। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।